इससे पहले वाले क्लास में एक्सीलरेशन के बारे में हमने डेरिवेशन किया था और दो एक्सीलरेशन फाइंड किए थे। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू dv by dt and centripetal acceleration equals to ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या ओमेगा को हम बोल सकते हैं बिकॉज v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, सो ओमेगा इक्वल्स टू v बाय आर, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर। ये दो एक्सेलरेशंस होते हैं किसी भी सर्कुलर मोशन करने वाली ऑब्जेक्ट में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड चेंज करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रही है और उसके अलग अलग पॉइंट्स पर स्पीड अलग अलग है तो हम बोलेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यानी सभी जगह पर स्पीड सेम है तो हम बोलेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये मस्ट रिक्वायर होता है फॉर सर्कुलर मोशन, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही वह एक्सीलरेशन है जिससे सर्कुलर मोशन करने वाली जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्टली उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती रहती है, कर्वेचर बनता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के द्वारा। यहां तक इससे पहले वाले क्लास में हो गया था। अब जरा ध्यान से देखिए, net acceleration of object अंडर सर्कुलर मोशन, तो हम बोलेंगे नेट एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। इट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर सर्कुलर मोशन। ध्यान से देखें, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर हों तो उनको अपन इस तरह से जोड़ते हैं। अगर दो वेक्टर ए व बी एक दूसरे से थीटा एंगल पर होते हैं तो रिजल्टेंट आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। लेकिन यही एंगल थीटा यदि 90 डिग्री होता है तो ये टर्म जीरो हो जाती है और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर हमने इन दोनों को जब जोड़ा तो इसका आंसर आया नेट एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है डीवी बाय डी टी और इसका v स्क्वायर बाय आर। तो नेट एक्सेलरेशन इज अंडर रूट डीवी बाय डी टी का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। इट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अंडर सर्कुलर मोशन। से नोट कर लीजिए, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन बिल्कुल सीधा सीधा लिखेंगे इसमें।
when an object moving on circular path of definite radius, when an object moving on circular path of definite radius with constant speed, with constant speed. So, circular motion known as uniform circular motion. Circular motion known as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है. प्रॉपर्टीज में लिखेंगे प्रॉपर्टीज, और इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the speed of object under circular motion remain constant स्पीड कांस्टेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी. सेकेंड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी of particle remain constant. अगर काइनेटिक एनर्जी होगी, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी होगी तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम सबको पता है. अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के द्वारा ऑब्जेक्ट पर किया गया जो वर्क डन है वह जीरो है. तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो. तो कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है उस पर? ओनली एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने वाले फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में उसको हम डिस्क्राइब करेंगे. तो लिखना स्टार्ट करें. अगला पॉइंट, अच्छा ठीक है, इससे पहले वाले पॉइंट पे अपन सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं. पॉइंट लिखें in uniform circular motion because magnitude of speed is constant. Magnitude of speed is constant. So AT equals to dv by dt equals to zero. यानी so tangential acceleration is zero. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है. तो हम बोलेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड रिमेन कांस्टेंट. सो AT इक्वल्स टू dv by dt equals to zero. और tangential acceleration in uniform circular motion is zero. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो मिलता है. And the centripetal acceleration is v square by r remain constant. V square by r remain constant. Centripetal acceleration, because
स्पीड कांस्टेंट और रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन कांस्टेंट है ही, तो v स्क्वायर बाय r रिमेन कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है वह 0 होगा। तो क्या लिखा यहां पर हमने, AC इक्वल्स टू dv बाय v स्क्वायर बाय r इक्वल्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखें in uniform circular motion magnitude of centripetal acceleration always remain constant. Magnitude of centripetal acceleration always remain constant. Next point, the centripetal, next point, the centripetal acceleration of object under circular motion acquired by या possessed by body due to a force known as centripetal force, known as centripetal force. Centripetal force equals to mass into centripetal acceleration m into v square by r. mv स्क्वायर बाय आर। भाई एक्सीलरेशन बगैर किसी फोर्स के तो आ नहीं सकता और फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन होता है। तो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसी ऑब्जेक्ट को मिल पाता है। भाई एक्सीलरेशन तो इफेक्ट है फोर्स का, किसी बॉडी पर जब फोर्स एक्ट हो रहा होगा तभी उसमें एक्सीलरेशन आएगा, अदरवाइज उसमें एक्सीलरेशन होगा ही नहीं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन है तो उसका मतलब सीधा सा है कि उस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ को कोई फोर्स लग रहा है और उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स ही ऑब्जेक्ट के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करता है। तो एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। भाई हमको ये पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी होता है। आर इज द रेडियस। तो हम चाहें तो एक और फार्मूला एम और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फोर्स के दोनों फॉर्मूले होते हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे
such centripetal force is the basic requirement for circular motion. Such centripetal force is the basic requirement of circular motion. Centripetal acceleration is generated in body. Centripetal acceleration is generated in body due to centripetal force. Due to centripetal force. तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही किसी ऑब्जेक्ट में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जनरेट होता है और सर्कुलर मोशन के लिए जो सबसे मस्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जनरेट होगा. देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो और ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह डायरेक्शन चेंज करने में मदद नहीं करता, लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए लगातार डायरेक्शन का चेंज होना बहुत जरूरी है. इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एज वेल एज सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत जरूरी है. दैट इज नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मेरी बात ध्यान से आप सुनते जाएं. जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक्स वाई जेड एक्सिस से बनी हुई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगी और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कहीं भी ले सकते हो. जरूरी नहीं है कि इस तरह से लो, आप ये y और ये x इस तरह भी ले सकते हो और इस तरह से भी ले सकते हो. अब ध्यान से देखते जाएं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है. अलग अलग पॉइंट पर स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. स्पीड का मैग्नीट्यूड ना बोल के हम बोलेंगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड, पर देखो हर बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. कभी तो ये y डायरेक्शन में तो कभी किसी और डायरेक्शन में. तो अगर इस पॉइंट पर चेक करेंगे तो नेगेटिव x डायरेक्शन में, यहां देखो पॉजिटिव x डायरेक्शन में. तो डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है. तो वेक्टर तभी कांस्टेंट माना जाता है जब उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे और मैग्नीट्यूड भी. यहां पर लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है. ऐसे ही इस पर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट रहे लेकिन आप देख रहे हैं डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है. ऐसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स उसका मैग्नीट्यूड mv²/r भले ही कांस्टेंट रहे पर उसकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के मूव करने के साथ साथ, चूंकि वो हमेशा सेंटर की तरफ रहना चाहता है, तो एक तरह से अगर कोई पूछे कि हमेशा वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है तो इसमें एक यूनिफॉर्मनेस आती है. लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो IJK की बात कर रहे हैं तो हर बार सेंट्रीपिटल फोर्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करता जाएगा. यहां पर इधर को है, यहां होगा तो यूं होगा, यहां ऑब्जेक्ट होगी तो इस तरफ को होगा, यहां ऑब्जेक्ट होगी तो ऊपर को होगा. हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है.
तो ये जो वेक्टर्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, हो सकता है मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो पर डायरेक्शन में ये हर बार चेंज हो रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। तो ध्यान से सुनते जाएं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, these are not remain constant due to change in direction. Their magnitudes are remain constant, but their direction is continuously change. So these vectors are continuously change. इनके मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होंगे पर इनका अगर पूरे वेक्टर को बोलेंगे बिकॉज डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेक्टर चेंज, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, ए 10 न्यूटन फोर्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू अदर 10 न्यूटन फोर्स। अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो ही वो 10 न्यूटन फोर्स दूसरे 10 न्यूटन फोर्स के बराबर होगा। डायरेक्शन अलग अलग है तो अलग अलग हो जाएगी। तो लिखना स्टार्ट करें नेक्स्ट पॉइंट में। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी कॉमा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कॉमा सेंट्रीपिटल फोर्स of object under circular motion of object under circular motion not remain constant, not remain constant due to continuously change in direction, due to continuously change in direction. Their magnitudes can remain constant. Their magnitudes can remain constant, but these all vectors are continuously changes, but these all vectors are continuously changes due to change in their direction, due to change in their direction. अब जरा बात ध्यान से समझेंगे। कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टुवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में जब तक लिमिटेशन नहीं होगा तब तक हम इन फॉर्मूलों को बेखटके लगा सकते हैं, बिल्कुल बिना सोचे समझे में फॉर्मूला। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर, लेकिन जब मैक्सिमम लिमिट ये भी कांस्टेंट होगा, यानी जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। बात को आप ध्यान से समझेंगे। सर्कुलर मोशन करने वाला जो ये ऑब्जेक्ट है इसका लीनियर मोमेंटम मैं मैक्सिमम दूंगा, यानी सबसे कमजोर आदमी को मैक्सिमम, m इंटू वी, जो सबसे कम चॉकलेट ये लगातार चेंज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। और एक्सटर्नल फोर्स के रूप में आप इस पार्टिकल पर या इस ऑब्जेक्ट पर जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पर आप सेंट्रीपिटल फोर्स को
एक्सटर्नल फोर्स की तरह मान सकते हैं, और एक्सटर्नल फोर्स अगर लगता है तो मोमेंटम चेंज होता है। तो लीनियर मोमेंटम डज नॉट रिमेन कंजर्व, it change continuously because centripetal force is act as a external force। तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। अब मेरी पूरी बात ध्यान से सुनते जाएं। ये अपन ने बात की लीनियर मोमेंटम की, जो कि कांस्टेंट नहीं रह पाता क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम सर्कुलर मोशन में कंजर्व नहीं रहता। एक बात। अब बात करते हैं हम एंगुलर मोमेंटम की। ध्यान से देखें, आप ये मान सकते हैं कि सर्कुलर मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट सर्कल के सेंटर से जाने वाली एक्सेस के अराउंड घूम रहा है। रोटेशनल मोशन जैसा आप इसका मान सकते हैं। एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है। अगर इसकी लाइन ऑफ एक्शन एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास होती है तो ये फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी टॉर्क प्रोड्यूस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो जब टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम यानी MVR सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहेगा। L बराबर MVR, V इंटू आर, ध्यान से देखिए, V बराबर ओमेगा इंटू आर। तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा ये कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम हुआ, टॉर्क हुआ, ये सब एक्सियल वेक्टर्स हैं। इनकी डायरेक्शन हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर होती है। अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। तो ये भी कांस्टेंट रहेगा।